देखो अगेन एक सिंपल सीधी बात लेके चलेंगे कि भाई कैसे बेटर फोटोज शुरू होते ही भाई हक दिया लग रहा है। देखो एकदम सिंपल सीधी बात लेके चलेंगे कि भाई बेटर फोटोज़ कैसे क्लिक कराएं। सिर्फ 8 मिनट के अंदर तुम लोगों को मैं गाइड कर दूंगा कि भाई बेटर फोटोज़ कैसे क्लिक कराई जाती, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा रह चुका हूँ 2025 आते आते तक कि भाई बेटर फोटोज़ क्लिक नहीं होती मेरे चेहरे से। मेरा चेहरा मेरे को इतना ज़्यादा बेकार लगता है ना देखने में कि भाई उसमें कोई भी फोटोज़ मेरे हिसाब से जचती ही नहीं। मैं ये वाला एंगल ले लूँ, ये वाला एंगल ले लूँ, ये वाला एंगल ले लूँ, कुछ भी भाई फ़ोटोज़ वगैरह जचती ही नहीं है। एंड मैंने हाल ही में थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ के टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी है, जो तुम लोगों ने थंबनेल में भी देखी होगी कि भाई फ़ोटोज़ अच्छी लग रही है। सो वही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं तुम लोगों को बता कर चलूँगा कि भाई कैसे बेटर फोटोज़ क्लिक कराई जाती हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि भाई मैं एक सच्चाई वाली बात लेकर चलता हूँ कि अगर तेरा चेहरा बढ़िया नहीं है, चेहरा बढ़िया नहीं है मीन्स ऑफ इट की नहीं कि भाई उसके अंदर काला है, गोरा है, या फिर नाक टेढ़ी है, गर्दन टेढ़ी है, ये नहीं मैटर कर रहा है। मैटर कर रहा है कि भाई तेरा चेहरा साफ़ सुथरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे में। अगर वो साफ़ सुथरा दिख रहा है मीन्स ऑफ इट कि भाई वो बढ़िया है, साफ़ सुथरा दिख रहा है, कहीं कुछ डस्ट वगैरह नहीं लगी है, मुँह धो के तू नहीं आया, वो चीज़ मैटर करती है अलॉट। अगर वो चीज़ मैटर कर रही है, दिख रही है तेरे को कैमरे के अंदर, तो तेरे को चेहरा साफ़ करके आना चाहिए। एक ब्रूचल ट्रूथ है, थोड़ा बहुत मेरे को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो कि भाई तुम्हारे में जो चेहरे में थोड़ी बहुत गंदगी वगैरह है, तुम्हारे चेहरे में जो इम्परफेक्शन है वो चलती है, क्योंकि वो एक रॉनेस दिखाती है। क्योंकि मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं है कि भाई मेरा चेहरा ऐसा वैसा दिखता है, उल्टा सीधा दिखता है, मेरे को ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर तुम्हें भी वो एक्सेप्टेंस लानी है तो तुम्हें बेटर से बेटर फोटो क्लिक करानी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज़ क्लिक करानी पड़ेंगी, तब जाके वो तुम एक्सेप्ट कर पाओगे कि हाँ भाई चेहरा है ऐसा है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब बात हो गई सिंपल सादी थोड़ा साइकोलॉजिकल बेस की कि हाँ मुझे मेरी फ़ोटोज़ क्यों बेटर नहीं लगती, मुझे मेरी फ़ोटोज़ क्यों अच्छी नहीं लगती, वो बात हो गई। अब बात करते हैं भाई सच में जेन्युइन ट्रिक्स की। दैट वाज योर ड्रेसिंग सेंस। हाल ही में मैंने थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की कोशिश करी ऊपर से नीचे, एंड तुम लोग को भी करना पड़ेगा। जो ट्रेंड में है उसको पहनो, जो ट्रेंड में है उसको पहनो। हालांकि मेरी भी थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है इससे रिलेटेड, सो उसके लिए भी मैं तुम्हें एकदम लास्ट में भी उपाय बताते चलता हूँ। तुम लोग को ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करनी है, दैट वाज थिंग। एंड तुम लोग के फ़ोटोज़ ऑलमोस्ट मैं कहूँ वो अगर 50% बेटर आ रही थी तो 70% बेटर आने लगेगी। अगर वो 50% बेटर आ रही थी मे बी हो सकता है 80% बेटर आने लगी, बिकॉज तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस मैटर करती है तुम्हारे चेहरे के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ। एंड नेक्स्ट थिंग जो बवाल होने वाली है, जिसकी मैं बात बताते चलता हूँ कि ब्रो तुझे पता नहीं कैसे फ़ोटोज़ क्लिक करानी, तुझे पता नहीं कि भाई फ़ोटोज़ कैसे किस किस टाइप्स की क्लिक करानी है, नहीं पता तुझे। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर आ जाती हैं कि भाई लाइटनिंग कंडीशन कैसे है, मैं धूप के सामने खड़ा हूँ तो मेरी फ़ोटो कैसी आ रही है, अगर मैं धूप के अपोजिट में खड़ा हूँ तो मेरी फ़ोटो कैसी आ रही है। तुझको ये इस बात का अंदाज़ा नहीं है। थोड़ा बहुत कैमरा चलाते चलाते मुझे इस बात का अंदाज़ा होने लगा कि भाई कहाँ किस एंगल से कैसी फ़ोटो आएगी, कहाँ किस एंगल से कैसी वीडियो बनेगी, लेकिन तुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा, तू कंटेंट क्रिएटर नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तू कंटेंट क्रिएटर बन जा, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ी बहुत नॉलेज रख कि अगर मैं धूप के सामने खड़ा हूँ तो मेरी फ़ोटो बेटर आएगी, अगर मैं धूप के अपोजिट में खड़ा हूँ तो भाई मेरी फ़ोटो काली आएगी, अजीब सी आएगी, क्योंकि जो नॉर्मल से 10-15 हज़ार के फ़ोन आते हैं उसके अंदर फ़ोटोज़ बेटर नहीं आती। एंड मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई तू थोड़ा बहुत बेटर फ़ोन ले ले। हाँ, अगर तू बाहर घूमने वगैरह गया, तेरे दोस्त के पास बेटर फ़ोन है तो उससे बोल सकता है कि भाई तेरी फ़ोटो खींच दे, तब उसमें बेशक अच्छी आएगी तेरी फ़ोटो। अब डिफरेंट साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं जो ज़्यादा मैटर करती है कि भाई किसी की फ़ोटो हमें बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है, किसी की फ़ोटो एकदम घटिया से लगती है, भाई नॉर्मल क्यों है। देख ये मैटर करता है कि उसका पोज़ कैसा है, ये मैटर करता है कि वो किस एंगल से वो फ़ोटो खींच रहा है। पोज़ मीन्स कि भाई वो किस नज़रिए से देख रहा है कैमरे की तरफ, किस नज़ाकत से देख रहा है। एंड वो नज़ाकत भी मैं तेरे को बताते चलता हूँ, तेरे को किसी बात की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आया हूँ बता के जाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि भाई क्या पोज़ और साथ ही साथ क्या नज़ाकत, एंड किस एंगल से बात हो रही है कि मैं कहाँ से खिंचवाऊँ, सामने से खिंचवाऊँ, फ्रंट से खिंचवाऊँ, बैक एंड से खिंचवाऊँ, पीछे अपनी टी-शर्ट दिखवाते खिंचवाऊँ, किस एंगल से खिंचवाऊँ, है ना। देखो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन है, एंड साथ ही साथ उस चीज़ का भी सोल्यूशन कि भाई ड्रेसिंग सेंस को कैसे इंप्रूव करे, उस चीज़ का एक ही सोल्यूशन है जो मुझे अभी तक मिला है, एंड वो मेरे लिए बेस्ट वर्क कर रहा है, एंड तुम लोगों के लिए भी ज़रूर करेगा। दैट वॉज पिंटरेस्ट। या आज तो तुम लोगों ने इस टूल का इस्तेमाल सिर्फ वो प्री बिल्ट इमेजेस के लिए डाउनलोड करा होगा, एंड इसके अलावा इसके बहुत सारे यूजेस है, वॉलपेपर यूजेस के अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तुम्हें इसके अंदर सर्च करना है बेस्ट ड्रेसिंग सेंस, ऐसे कुछ करके सर्च करो, जैसे तुम लोग यूट्यूब पे सर्च करते हो कि बेस्ट फ़ोटोज़ कौन सी कैसे क्लिक करवाए, जैसे तुम इस वीडियो पे आए हो, एंड बेस्ट ड्रेस कौन सी है, बेस्ट वो कौन सी है, ऐसे ही तुम लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हो बेस्ट मेन ड्रेस पोजेस, बेस्ट मेन ड्रेसेस कॉम्बिनेशंस। एंड जैसे तुम लोग इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन को सर्च करोगे तुम लोगों को पता लग जाएगा कि भाई कॉन्ट्रास्ट कैसे दिखता है, चेहरा कैसे दिखता है, कौन से एंगल से फ़ोटोज़ क्लिक करानी चाहिए। एंड जैसे जैसे तुम लोग डिफरेंट फ़ोटोज़ क्लिक कराते रहोगे, डिफरेंट एरियाज़ में कराते रहोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आते रहेगा।
एंड टाइम टू टाइम तुम लोग पता लगाने लगोगे कि भाई एंगल्स कैसे मैटर करते हैं, क्योंकि एंगल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि तुम लोग किस एंगल से फ़ोटो क्लिक कर, अगर मैं ऐसे करके फ़ोटो क्लिक करा रहा हूँ नॉर्मल, बट अगर मैंने थोड़ा बहुत इसके अंदर पोज ऐड कर दिया लाइक दिस, स्टिल बेटर बट नॉट मच बेटर। अगर मैं कैमरा को और ज़्यादा क्लोज आके फ़ोटो क्लिक कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ट्राई कर लेते हैं, हो गया ना बेटर। या ये डिफरेंट चीज़ें मैटर करती है। एंड ये मत दिखाओ सामने वाले बंदे को कि तुम लोग नॉर्मल फ़ोटो क्लिक करा रहे हो, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल जीवन में देखते हैं ना कि भाई स्ट्रेट फ़ोटो, सेल्फी वाली फ़ोटो, एंड बैक एंड में सिर्फ फ़ोटो खिंच रही है एंड पीछे बिल्डिंग है, पीछे कुछ पॉपुलर मॉन्यूमेंट है, उन चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज़ करके मत दिखाओ, कुछ अलग एंगल से दिखाने की कोशिश करो। क्योंकि फ़ोटोग्राफर्स यही करने की कोशिश करते हैं, वो जिस निगाह से हम लोग देखते हैं उस निगाह के डिफरेंट टाइप ऑफ कैप्चर्स करने की कोशिश करते हैं फ़ोटोज़। वो पहली बारी में नहीं आएगी, मे भी 5 बार लगे, 7 बार लगे, 8 बार लगे, 10 बार लगे। जो तुम लोग थंबनेल में फ़ोटो देख रहे हो ना, उसको कम से कम मैंने 10 बार क्लिक करा है, तब जाके एक बेटर फ़ोटो आई है। सो क्या था ये? सो इस बात से डरो मत कि भाई फ़ोटो पहली बारी में बेटर नहीं आई, नहीं आएगी पहली बारी में बेटर। भाई अच्छे अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की फ़ोटो पहली बारी में बेटर नहीं आती। कम से कम 30, 40, 50 फ़ोटो को क्लिक करते हैं, उसमें से एक जाकर सेलेक्ट करते हैं, उसमें से एक को वो एडिट करते हैं, उसके बाद जाकर वो पब्लिश करते हैं। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? सो यही सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं फ़ोटोज़ क्लिक कराते समय। एंड आई डोंट थिंक कि भाई इसमें कुछ रॉकेट साइंस है। सिर्फ पिंटरेस्ट में जाओ, अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से ड्रेसेस सेलेक्ट करो एंड अपने यहाँ के भाई जाओ लोकल बाज़ारों में। जैसे दिल्ली की बात लेके चले तो भाई है संडे का चोर बाज़ार, एंड और भी फेमस प्लेसेस है लाइक द सरोजनी मार्केट है, शावड़ी बाज़ार है, चांदनी चौक है। जाओ वहाँ पर, फेमस प्लेसेस है, वहाँ पर तुम लोग को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये नहीं कहूँगी भाई एकदम बेटर है, बेटर तो तुम लोग को मॉल्स वगैरह में देखने को मिलेंगे, लेकिन बेटर मिल जाएंगे कि हाँ उसको तुम लोग चला लोगे 1-2 साल तक, उसमें कुछ खराबी नहीं आएगी। ये भी देख लो तुम लोग, 200 की है, अराउंड ऑफ 200-250 की है, बढ़िया लग रही है आई थिंक। एंड कॉम्बिनेशन देख के चलना, और कॉम्बिनेशन देखने में थोड़ा बहुत गड़बड़े हो सकते हैं, बस हाँ पिंटरेस्ट में सर्च करते रहना अपने हिसाब से, एंड कोशिश करना तुम्हारे जैसे ही फेस का बंदा तुम्हें देखने को मिले, तुम्हारे जैसे फेस का बॉडी टाइप का बंदा तुम्हें देखने को मिले, जिससे उस पर अच्छा लग रहा है तो तुम पे भी अच्छा लगेगा। सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए ना सामने वाले बंदे में। एंड ऑल्सो पोजेस को अप्लाई करते रहो डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे अगर मैं अभी बात करूँ तो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ पोजेस अप्लाई कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तुम लोग के लिए भी, कि भाई जो चीज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ तुम लोग को बताते चलूँ। पिंटरेस्ट से चीज़ें डाउनलोड करो, डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ अप्लाई करते रहो। अभी जैसे पिंटरेस्ट खोलो एंड वहाँ पर जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ रही है जाके सर्च करो, एंड सिर्फ तुम्हें एक ट्राइपॉड की ज़रूरत है अगर तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है तो, एंड उसमें सिर्फ टाइमर लगा दो, दैट्स इट। जाकर बैठ जाओ, डिफरेंट टाइप ऑफ पोजेस अप्लाई करो, दैट्स इट। कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, दोबारा से बता के चलता हूँ, है ना। बाकी आई थिंक अब तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई क्या चीज़ें मैटर करती है, रियली में क्या चीज़ें मैटर करती हैं। हाँ भाई ये चीज़ें मैटर करती है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। एंड अपार्ट फ्रॉम इट डरो मत, बेकार आएंगी आने दो, बेकार आएंगी तभी तो पता लगेगा कि भाई बेकार फ़ोटोज़ कैसे क्लिक नहीं कराते हैं। ज़रूरी है वो भी, इतने सालों से बेकार फ़ोटोज़ आ रही है तभी तो पता चला कि भाई अच्छी फ़ोटोज़ खिंचवानी है ना, तभी तो तुम लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो। जाओ एक्सपेरिमेंट करो, और ज़्यादा कुछ है भी नहीं इस बताने में। बाकी आई थिंक 8 मिनट से ज़्यादा की बन गई होगी वीडियो, नॉट 8 मिनट के अंदर है। आई कंप्लीटेड इट, बाय।